माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है अब तक ये पढ़े केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में हमने कल डिस्कस किया था। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि एल्डिहाइड या कीटोन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी काफी हद तक सिमिलर चलेगी बिकॉज बोथ है सेम कार्बोनिल ग्रुप। फिर हमने आपको बताया कि एल्डिहाइड और कीटोन जनरली जो रिएक्शंस देंगे उनको हम निम्न कैटेगरी में स्टडीज करेंगे, जिसमें हमने पहला आपको बताया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसके बाद कंडेंसेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड मिसेंशियल रिएक्शन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। आज हम देखेंगे कंडेंसेशन। सबसे पहले कंडेंसेशन का मतलब समझो। When two molecules associate together by elimination of smaller amount of molecule like H2O, अगर दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से ऐड होते हों और स्मॉल पार्टिकल के एलिमिनेशन के थ्रू ऐड हो रहे हों तो ऐसे रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहेंगे। हमें मालूम है कि एल्डिहाइड या कीटोन दोनों के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है। जैसे मान लो हमने ले लिया एल्डिहाइड CH3CHO या हमने ले लिया CH3CH3CO कीटोन, बोथ है कार्बोनिल ग्रुप। अब अगर हम इसके ऊपर कोई ऐसा केमिकल डालें जो ऐड हो थ्रू एलिमिनेशन ऑफ वाटर तो दैट रिएक्शन इज हाई, क्या कहेंगे उसको हम, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आज के इस रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कंडेंसेशन। आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है कि कंडेंसेशन किसे कहेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब एडिशन में क्या हुआ था कि वो जो रिएजेंट था और रिएक्टेंट दोनों ऐड हो गए थे, वहां एडिशन हुआ। यहां भी एडिशन होगा बट एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और एडिशन होगा। क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन है तो निश्चित है कि अगला रिएक्ट करने वाले के पास एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन होना चाहिए ताकि H2O एलिमिनेट हो। तो हम कंडेंसेशन रिएक्शन में सबसे पहले पढ़ेंगे विथ हाइड्रोजन। क्या हम पढ़ेंगे विथ हाइड्रोजन, जिसे हम फार्मूला याद रखोगे NH2NH2, ये आपका होता है हाइड्रोजन, इसे हम हाइड्रोजन कहेंगे। आपको कहना क्या है कि when एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन दे कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन। जैसे अगर मान लो कि अगर हम इसके ऊपर हाइड्रोजन डालते हैं H2NNH2 या यहां हम डालते हैं H2NNH2 तो क्या होगा, निश्चित है यहां से H2O रिलीज हो जाएगा, H2O रिलीज हो जाएगा, क्या बन जाएगा CH3CH और इनके बीच आ जाएगा डबल बॉन्ड NNH2 प्लस H2O। यहाँ क्या बन जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड NNH2। तो इसे कहेंगे एसिटल हाइड्रोजन और ये होगा एसिटो हाइड्रोजन। तो कहोगे कि when एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इट गेट कन्वर्ट इनटू करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन। अब हम दूसरा केमिकल चल रहे हैं। विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन का फार्मूला आपको याद रखना है NH2OH। हमने बताया कि हम उसी केमिकल को ऐड करेंगे जहां कम से कम एटलीस्ट 2H हो ताकि एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो सके। अगर आपने लिया एल्डिहाइड, जैसे आपने ले लिया CH3CHO या आपने ले लिया कीटोन CH3CH3CO या आपने ले लिया बेंजोइलाइड C6H5CHO, क्या करना है आपको H2NOH। थोड़ा सा इसको अरेंज कर देंगे आप H2NOH। हमें मालूम है यहां से एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो जाएगा आपका और क्या बन जाएगा NOH ग्रुप अटैच हो जाएगा जिसको हम ऑक्साइड कहेंगे। तो कहोगे कि when
aldehyde or ketone react with hydroxyl amine, it get convert into corresponding oxime. जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम ऑक्साइड कहेंगे। जैसे अब यहाँ क्या बन जाएगा CH3CH, ये आपका हो गया डबल बॉन्ड NOH, इसको कहेंगे एसिटल्ड ऑक्साइड और निकल जाएगा H2O। यहाँ क्या बन जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड NOH बन जाएगा H2O और ये हो गया एसिटो ऑक्साइड। ये आपने बेंजल्डिहाइड लिया है, यहाँ से भी H2O निकल जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड NOH प्लस H2O, क्या बन जाएगा बेंजाइल ऑक्साइड। तो कहोगे कि व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमाइन इट गेट कन्वर्ट इनटू करेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड, जैसा हम लेंगे उससे रिलेटेड ऑक्साइड बनेगा। ओके, तीसरा हम देखते हैं with phenyl hydrazine। निश्चित है अगर हम फेनिल हाइड्राजीन लेंगे तो करेस्पॉन्डिंग फेनिल हाइड्राजोल बनेगा। पहले आपको फार्मूला याद रखना है फेनिल हाइड्राजीन का। फेनिल का मतलब आपका हो गया C6H5 डॉट हाइड्राजीन NH2 होता है, एक H कम होगा तो अटैच होगा NH2, दिस इज द फेनिल हाइड्राजीन। अब अगर हम रिएक्ट कराते हैं इसको CH3CHO पे या रिएक्ट कराते हैं CH3CH3CO पे, तो अब आपको इस तरीके से लिखना है ताकि एलिमिनेशन आपको दिखे वाटर का, NaHC6H5 क्या होगा, यहाँ से H2O एलिमिनेट हो जाएगा और क्या बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NaHC6H5, जिसे हम कहेंगे एसिटल्ड फेनिल हाइड्राजोल। क्या कहेंगे एसिटल्ड फेनिल हाइड्राजोल। और ये आप लिख सकते हो CH3CH डबल बॉन्ड NaHC6H5 प्लस H2O, और इसे आप लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड NaHC6H5 प्लस H2O। तो हम कहेंगे व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विद फेनिल हाइड्राजीन इट गेट कन्वर्ट इनटू करेस्पॉन्डिंग फेनिल हाइड्राजोल। करेस्पॉन्डिंग क्यों, अगर हम एसिटल्डिहाइड लेंगे तो क्या बनेगा एसिटल्ड फेनिल हाइड्राजोल, एसीटोन लेंगे तो क्या बनेगा एसीटोन फेनिल हाइड्राजोल। क्लियर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कंडेंसेशन का, वो है विथ 2,4-DNP। 2,4-DNP बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन हम पता करने के लिए करते हैं कि गिवन जो हमको कोई दिया गया तो हम एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए 2,4-DNP टेस्ट करते हैं। 2,4-DNP क्या हो गया 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन क्या स्ट्रक्चर होगा आपका, ये आपका हो गया बेंजीन, एक H कम कर दो, यहाँ पे आपका आ गया NH NH2, हमने कहा 2,4 मान लो आपका NO2 है और ये आपका NO2 है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन, जिसको 2,4-DNP कहेंगे। हमको रिएक्शन क्या कराना है, हमको रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन पे कराएंगे। तो एल्डिहाइड या कीटोन इनसे जब रिएक्ट करेगा तो निश्चित है यहाँ भी H2O रिलीज होगा और क्या बनेगा करेस्पॉन्डिंग फेनिल हाइड्राजोल बनेगा। तो निश्चित है कि जो फेनिल हाइड्राजोल यहाँ बनेगा एक प्रकार का सॉलिड होगा, प्रेसिपिटेट होगा। जो प्रेसिपिटेट जो होगा ऑरेंज और रेड कलर का होगा, और ऑरेंज या रेड कलर का कम्स आउट या क्लियर करेगा कि गिवन कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन या इसको कहेंगे हम ग्रुप टेस्ट रिएक्शन
2,4-DNP। अगर एल्डिहाइड या कीटोन को अगर इससे ट्रीट किया जाए तो निश्चित है कि जो सॉलिड बनेगा ऑरेंज या रेड कलर का होगा, या प्रिसिपिटेशन जो आएगा ऑरेंज या रेड कलर का आएगा, वो ऑरेंज या रेड कलर किसका होगा, करस्पॉन्डिंग फेनिल हाइड्रोजन का होगा। और इस तरीके से हम क्लियर हो जाएंगे कि गिवन कंपाउंड आपका एल्डिहाइड है या कीटोन है। जैसे आपने ले लिया CH3CHO, या मान लो हमने ले लिया CH3CH3CO, क्या डालना है इसके ऊपर। अभी हमने कहा कि आपको इस तरीके से लिखना है ताकि आपको दिखे कि H2O रिलीज कैसे होगा। अब यहाँ पे एक NO2 हो जाएगा, एक NO2 यहाँ हो जाएगा, ये क्या हो गया 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। यहाँ से आपका H2O निकल जाएगा और जो बनेगा कम सॉल्ट कैसा होगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH, और ये जो बनेगा आपका NO2 प्लस H2, कैसा होगा, ऑरेंज ऑब्लिक रेड, ऑरेंज और रेड कलर, precipitate PPT। So the comments orange or red color precipitate clearly indicate that compound containing carbonyl group, क्योंकि ये रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सिमिलर अगर हम एसीटोन के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं, मान लो हम एसीटोन लेते हैं तो सेम रिएक्शन होगा। आपने ले लिया एसीटोन CH3CH3CO, आपने इसके ऊपर डाल दिया 2,4-DNP डाल दिया, यहाँ भी यहाँ से देखोगे H2 रिलीज हो जाएगा, और यहाँ भी जो बनेगा प्रोडक्ट क्या होगा, CH3CH3 C डबल बॉन्ड NH, और इस तरीके से जो बनेगा NO2 ये भी ऑरेंज और रेड कलर प्रिसिपिटेट होगा और निकल जाएगा H2O। तो कहोगे कि when carbonyl group containing compound like aldehyde or ketone treated with 2,4-DNP dinitrophenyl hydrogen, it gets converted into orange or red color precipitation, that is corresponding to 2,4-dinitrophenyl hydrazone। जैसे इसका नाम हो जाएगा एस्टल्डिहाइड 2,4-dinitrophenyl hydrazone, इसका नाम हो जाएगा एसीटोन 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। क्लियर। तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको ध्यान दोगे क्योंकि अक्सर ये हमसे प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछा जाता है कि फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल टेस्ट करने के लिए हमें कौन सा केमिकल लेना पड़ता है। तो ये हम लेते हैं 2,4-DNP, जिसको 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन कहते हैं, और बनता क्या है, तो करस्पॉन्डिंग 2,4-DNP आपने लिया है और बनेगा 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन बनेगा। आप लेंगे हाइड्रोजन और बनेगा हाइड्रोजन। अब हम अगला देखते हैं विथ अमोनिया। अगर हम अमोनिया लेते हैं तो क्या होता है, मान लो हमने ले लिया एल्डिहाइड CH3CHO, इसके ऊपर हमने डाला अमोनिया। जनरली अमोनिया आपका क्या होगा, NH3 होगा। निश्चित है कि NH3 अगर होगा तो जो रिएक्शन होगा, अगर दो H उसका एक H2O रिलीज हो जाएगा तो जो बनेगा वो इमाइन बनेगा। बट एक इंटरमीडिएट पहले बनता है। कैसा इंटरमीडिएट बनता है, निश्चित है कि एक H यहाँ आ जाता है और ये बन जाता है CH3CH, और ये बन जाता है OH, और यहाँ पे लग जाता है NH2, जिसको अगर हीट एडक्ट हो जाता है। ये पहले एडक्ट बनता है और एडक्ट के बाद जब आप हीट करते हो तो यहाँ का OH और यहाँ का H2 निकल जाता है और बन जाता है CH3CH डबल बॉन्ड NH, और निकल जाएगा H2O, दैट इज करिस्पॉन्डिंग इमाइन। NH को इमाइन कहते हैं, NH2 को अमाइन कहते हैं। तो ये जो बनेगा एसिटल इमाइन। तो व्हेन एसिटल्डिहाइड with ammonia, first it get converted into NADH, which on heating converted into imine
बाय रिमूवल ऑफ वाटर, दैट इज डिहाइड्रेशन। क्लियर? बट हमें एक बहुत ही स्पेशल रिएक्शन देखना है फॉर्मल्डिहाइड के साथ। यही रिएक्शन जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ होती है तो फॉर्मल्डिहाइड का मतलब आपका हो गया SCHO, बहुत ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाता है NH3 के साथ, और वो जो बनाता है उसे हम यूरोट्रोपिन के नाम से जानते हैं, जो कि एक प्रकार का ड्रग्स होता है। यूरिनरी इन्फेक्टियस डिजीज के लिए यूज किया जाता है, यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं, और उसका जो नाम होता है, जो बनता है फॉर्मल्डिहाइड ट्रीटेड विद अमोनिया, इट गेट कन्वर्ट इनटू हेक्सामेथिलीन CH2 टेट्राअमाइड NO। तो याद रखोगे कि फॉर्मल्डिहाइड का अमोनिया के साथ एक बहुत ही स्पेसिफिक रिएक्शन होगा। व्हेन फॉर्मल्डिहाइड ट्रीटेड विद अमोनिया इट गेट कन्वर्ट इनटू हेक्सामेथिलीन टेट्राअमाइड, दैट इज यूरोट्रोपिन। और अब यहाँ देखोगे तो CH2 6 है, तो आपको ये 6 लेना पड़ेगा। NH4 है तो यहाँ आपको 4 लेना पड़ेगा, और क्या निकल जाएगा, 6 ऑक्सीजन है तो 6H2O निकल जाएगा, और इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो ये एक स्पेशल रिएक्शन है फॉर्मल्डिहाइड का, इसको आप अलग से नोट करोगे कि व्हेन फॉर्मल्डिहाइड ट्रीटेड विद अमोनिया इट गेट कन्वर्ट इनटू यूरोट्रोपिन, दैट इज हेक्सामेथिलीन टेट्राअमाइड। CH2 को मेथिलीन करते हैं, CH3 को मेथिल करते हैं, तो ये जो बनेगा हेक्सामेथिलीन टेट्राअमाइड, दैट इज यूरोट्रोपिन। एक इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है, जिसका उपयोग हम यूरिनरी इन्फेक्टियस डिजीज के लिए करते हैं। क्लियर? कभी कभी हमसे इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है, तो आपको स्ट्रक्चर इसको अगर पूछ दिया जाए तो आपको क्या याद रखना है? आपको बस ये याद रखना है कि आपको बेंजीन पहले आपको बनाना है। अल्टरनेट, अगर यहाँ आपने N लिया तो यहाँ आपको CH2 लेना है, यहाँ आपको N लेना है, यहाँ आपको CH2 लेना है, यहाँ आपको N लेना है, यहाँ आपको CH2 लेना है। क्लियर? और एक N आपको सेंटर में बनाना है, और इस N को इस N से मिलाओगे, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, और यहाँ CH2, इस N को इस N से मिलाओगे, यहाँ CH2, क्योंकि इनकी वैलेंसी 3 होती है, इस N को इस N से मिलाओगे, यहाँ CH2। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोट्रोपिन। तो कई बार हमसे पूछा गया है कि व्हाट हैपेंस व्हेन फॉर्मल्डिहाइड ट्रीटेड विद अमोनिया, तो कहोगे कि व्हेन फॉर्मल्डिहाइड ट्रीटेड विद अमोनिया इट गेट कन्वर्ट इनटू हेक्सामेथिलीन टेट्राअमाइड, दैट इज यूरोट्रोपिन, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर। और ये जो यूरोट्रोपिन होता है ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, हमने बताया कि पूछा भी जाता है कि इंपॉर्टेंट ड्रग्स जिसका नाम यूरोट्रोपिन है, ये यूरिनरी इन्फेक्टियस डिजीज में यूज होता है। क्लियर? एक चीज और हम आपको बताएंगे जो आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज, कि इसी यूरोट्रोपिन से हम RDX भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? RDX। RDX आपने नाम सुना होगा, रिसर्च डेवलप एक्सप्लोसिव। तो हम RDX कैसे बनाएंगे? तो निश्चित है कि जैसे अभी हमने कहा कि यूरोट्रोपिन CH2 6N4, इसका हम नाइट्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रेशन। तो व्हेन दिस हेक्सामेथिलीन टेट्राअमाइड अंडरगोज नाइट्रेशन इट गेट कन्वर्ट इनटू, अब ये जो बनेगा, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको क्या बताया था, समथिंग ये स्ट्रक्चर था आपका, यहाँ पे N था, यहाँ पे आपका CH2, यहाँ पे N, ये आपका CH2, यहाँ पे आपका N, ये आपका CH2, और फिर हमने एक N यहाँ दिया था, और आपको कहा था कि ये CH2, ये CH2 और ये CH2। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोट्रोपिन। अब हम इसका जब नाइट्रेशन कराएंगे तो नाइट्रेशन के बाद आप देखोगे ये जो N है, ठीक है ना, ये जब हम इसका नाइट्रेशन करेंगे तो N की वैल्यू आती है, तो N इज कन्वर्टेड, आप पहले स्ट्रक्चर बना लो, N CH2 N CH2 N CH2, ये आपका हो गया। अब ये जो तीन आपका जो है बॉन्ड वहां पे है, ये तीनों जो है यानी नाइट्रेशन जब होगा तो यहाँ पे आपका कौन सा ग्रुप आ जाएगा, NO2 NO2
NO2, दिस इज द RDS, इसी को हम RDS कहते हैं। ये जो RDS है, क्या नाम होगा इसका? एक्चुअली इसको साइक्लिक नाइट्राइल कहते हैं, लेकिन अगर नाम देंगे तो क्या नाम दे सकते हैं? ट्राई मेथिल, ट्राई नाइट्रो, ट्राई मेथिल, ट्राई नाइट्रो। आपको करना कुछ नहीं, बस इसका स्ट्रक्चर याद रखना है। तो आप इसका स्ट्रक्चर बना लें, और जब हम इसका नाइट्रेशन करेंगे, नाइट्रेशन के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं? HNO3। तो when यूरोट्रोपिन undergoes nitration it will convert into RDF, that is research develop explosive। तो इसमें हम जो इसका नाम देंगे, तो हम नाम देंगे साइक्लिक ट्राई मेथिल, मिथिलीन ट्राई नाइट्रो ट्राई एमाइन, या इसको हम साइक्लिक नाइट्राइल भी कहेंगे। तो ये आप याद रखोगे कि यूरोट्रोपिन undergoes nitration converted into RDX। तो जो RDX बनाते हैं हम किससे बनाते हैं? हम बनाते हैं यूरोट्रोपिन से। और यूरोट्रोपिन किससे बनाते हैं? फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अमोनिया के रिएक्शन से। अब हम देखिए क्या होगा जब हम एसीटोन के ऊपर अमोनिया को डालेंगे। तो when we treated acetone like this with अमोनिया, आपका HNS2 ये अमोनिया है। तो जब हम एसीटोन के ऊपर अमोनिया का ट्रीटमेंट करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, अभी हमने कहा कि एक इंटरमीडिएट एलेक्ट बनेगा, कैसा होगा? तो CH3 CH3 C, ये आपका हो गया OH, यहाँ हो गया NH2। अब क्या होगा कि दूसरे मॉलिक्यूल से CH3 CH3 COH NH2 ये अगेन रिएक्ट करेगा एक और मॉलिक्यूल एसीटोन से, और जब एक और मॉलिक्यूल एसीटोन से रिएक्ट करेगा तो आपका बनेगा क्या? निश्चित है कि हमने कहा था आपको कि ऐसी स्थिति में जब ये रिएक्ट करेगा तो आपको यूज करना है यहाँ पे CH3, आप एक काम करो, इसको NH2 यहाँ लिख लो, और यहाँ पे आपका हो गया OH। तो आपको लिखना है अगला मॉलिक्यूल H CH2 CO CH3, क्या हो जाएगा? ये OH और ये H2 रिलीज हो जाएगा, और प्रोडक्ट हमारा बनेगा CH3 CH3 C NH2 CH2 CO CH3, इसे कहेंगे डाई एसीटोन अमाइन। तो आप कहोगे कि when acetone treated with ammonia it get convert into first another then diacetone amine। तो ये अंतर देखोगे, अगर हम एसिटल्डिहाइड के ऊपर अमोनिया डालते हैं तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो इमाइन होगा। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अमोनिया डालते हैं तो वहां हेक्सामेथिलीन टेट्राएमाइन बनेगा, और एसीटोन के ऊपर अगर अमोनिया डालते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो होगा डाइएसीटोन एमाइन। लास्ट हम चलेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन में विथ PCl5, विथ PCl5। अगर मान लो हमने एसिटल्डिहाइड ले लिया और इसके ऊपर मान लो अगर हमने PCl5 डाल दिया, या हमने एसीटोन ले लिया, इसके ऊपर अगर हमने PCl5 डाल दिया, इसे हीट करेंगे, इसे हीट करेंगे। अब होगा ये कि PCl5 हमें मालूम है कि हाईली अनस्टेबल होता है, जो टूटने को बनाता है PCl3 + Cl2। अब ये जो ऑक्सीजन है वो PCl3 लेके क्या बनाने वाला है? POCl3, और Cl2 यहाँ ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3 CH Cl2 + POCl3। यहाँ भी सेम रिएक्शन होगा, क्या बन जाएगा? CH3 CH3 C, और यहाँ पे Cl2 लग जाएगा और बन जाएगा POCl3। हमने पढ़ा था हाइड्रोजन में कि एक ही कार्बन पे अगर दोनों हाइड्रोजन लग जाए तो इसे हम जिम डाइहैलाइड करते हैं। क्या करते हैं? जेमिनल डाइहैलाइड कहेंगे। तो हम कहेंगे कि when aldehyde are ketone treated with PCl5
it get convert into corresponding gene dihalide। क्लियर। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कंडेंसेशन रिएक्शन में हमने क्या कहा कि ए रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल एडेड थ्रू एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन के बाद ऐड होते हो तो ये कहलाएगा आपका कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें हमने कई केमिकल के साथ कंडेंसेशन पढ़ा। हमने हाइड्रोक्सिल एमाइड के साथ पढ़ा, हमने हाइड्रोजीन के साथ पढ़ा, हमने फेनिलएल्डिजीन के साथ पढ़ा, हमने 2,4-DMP के साथ पढ़ा, हमने अमोनिया के साथ पढ़ा और लास्टली हमने PCl5 के साथ पढ़ा। क्लियर। तो ये आप याद रखेंगे, इसको रीड कर लेंगे और आप लोग जो है इसको आप चैनल को देखते रहें और देखने के बाद इसको आप रीड करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी पोटेंशियल को आप बढ़ाएं, क्योंकि हम जो सिस्टमेटिक दे रहे हैं हम तभी दे पाएंगे जब आप हमारी उत्साह हमारी एनर्जी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है। अगला हमारा वीडियो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे होगा इसी एल्डिहाइड कीटोन के जो रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड मिससेलेनियस रिएक्शन। ओके, थैंक्स।